ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जल्दी से आप सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो, सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो, सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम वास्तविक संख्याएं है, इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में जो स्टडी की थी, जो पढ़ाई की थी, वो वर्ग और वर्गमूल के बारे में हमने पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वर्ग की। वर्ग क्या होता है? वर्ग का मतलब है अगर किसी संख्या को मैं उसी संख्या में गुणा कर दूं। जैसे 10 को मैं 10 में गुणा कर दूं, या 5 को मैं 5 में गुणा कर दूं, या 4 को मैं 4 में गुणा कर दूं। यानी किसी संख्या को उसी संख्या में वापस से गुणा कर दें अगर हम, तो वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो ये क्या है? 10 का वर्ग है। ये क्या है? 10 का वर्ग है। ये क्या है? 5 का वर्ग है। और ये क्या है? 4 का वर्ग है। ठीक है। तो किसी संख्या को वापस से उसी संख्या में गुणा कर देना ही उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ये बात सभी को क्लियर? ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था जो वर्ग होता है उसमें घातांक कितना होता है? 2, है ना। इसको मैं क्या लिखूंगा? 10 की घात 2। इसको मैं क्या लिखूंगा? 5 की घात 2। इसको मैं क्या लिखूंगा? 4 की घात 2। तो ये होता था हमारा वर्ग। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल में मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल वो संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो। जैसे मैंने कहा 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या है? 2 है। तो ये जो वर्गमूल आया है, ये जो वर्गमूल आया है, ये क्या है? ये इसका वर्ग है ना 4 का। तो वर्गमूल क्या होता है? ऐसी संख्या जो जिसका वर्ग करने पर मुझे वापस से मूल संख्या प्राप्त हो, वो वर्गमूल कहलाता है। ठीक है। फिर मैंने आपको पहला पॉइंट तो ये बताया था। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि हम इसको लिखते कैसे हैं। तो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है। इस ये वर्ग किसका चिन्ह होता है? वर्गमूल का। इसके अंदर अगर मैं 4 लिख दूं तो इसका मतलब क्या है? 4 का वर्गमूल। ठीक है। या घातांक के रूप में अगर मुझे लिखना हो तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 4 की घात 1/2। वर्गमूल में जो घातांक होता है वो 1/2 होता है। और इसको अगर आपको चिन्ह के अंदर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, घातांक के रूप में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। बताओ, यहां यहां तक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में? कोई डाउट यहां तक? बताइए। एक चीज और हमने पढ़ी थी, वर्गमूल निकालने की विधि। पहले ये बताओ, ये चीज यहां तक क्लियर है जो मैंने अभी तक आपको रिवीजन कराया है? वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, कैसे उसको लिखते हैं, कौन सा इसका चिन्ह है, घातांक क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। ओके। फिर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम इसको निकालते कैसे हैं, वर्गमूल निकालते कैसे हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। मान लो कि वर्गमूल निकालना है किसका? 81 का। 81 का क्या निकालना है? वर्गमूल। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में निकालना सिखाया था, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ठीक है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसके। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 81 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? सबसे अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 है, तो ये 2 से भाग नहीं होगा। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है? 3। ये 3 से भाग होगा। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर ये 3 से भाग होगा, 3 नम 27। फिर 3 से भाग होगा, 3 तिया 9। फिर 3 से भाग होगा, 3 एकम 3। ऐसे ही करते थे, बताओ। ऐसे ही करते थे अभाज्य गुणनखंड। यस और नो? जल्दी बताइए सभी बच्चे। ये यहां तक ये चीजें क्लियर हुई सभी को? कोई डाउट इसमें? सबसे पहले मैंने इसको 2 से चेक किया, 2 से तो ये भाग होगा नहीं 81। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। 3 से भाग किया तो 27 आया। फिर 3 से किया 9 आया। फिर 3 से किया 3 आया। फिर 3 से किया 1 आया। अब मैं √81 को क्या लिखूंगा? देखो, 81 के वर्गमूल का मतलब क्या है? 81 के वर्गमूल का मतलब है कि अंडर रूट के अंदर 81 लिख दो। अभी बताया ना चिन्ह क्या होता है वर्गमूल का, ये बता रखा है। वर्गमूल का चिन्ह ये होता है। ठीक है। तो ये बराबर किसके आएगा? हमने वर्गमूल का चिन्ह लगाया और उसके अंदर क्या आ जाएगा? 3 × 3 × 3 × 3। 3 × 3 × 3 × 3।
ठीक है। फिर मैंने बताया था कि हम इसमें क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। ठीक है। किनके जोड़े बनाएंगे, दो एक जैसी अभाज्य संख्याओं। जैसे सबसे पहले तीन है, तो तीन किसके साथ पेयरिंग करेगा, किसके साथ जोड़ा बनाएगा, तीन के साथ ही। तो ये इस वाले तीन के साथ यहाँ पर जोड़ा बना लेगा, और जिनकी जोड़ी बन गई वो बाहर आ गया वर्गमूल से, तीन बाहर आ गया। फिर वापस से ये तीन इसके साथ बना लेगा, तो ये वाला तीन भी बाहर आ गया। जिनकी जोड़ी बनती जाएगी वो बाहर आते जाएंगे, तो ये दोनों तीन बाहर आ गए, इनकी गुणा हो गई, तीन तिया 9। तो जो 81 का वर्गमूल है वो कितना आ गया, 9 आ गया। बताइए, यहां तक क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट हो तो पूछिए। यहां तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए यहां तक, जल्दी बताइए। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। इस तरीके से हम क्या निकालते थे, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते थे। तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। क्वेश्चन है 324 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सभी बच्चे सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। पोल में आपको आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजो, करिए इसको सॉल्व ध्यान से सभी लोग। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। 324 का आपको बताना है क्या होगा। ओके, हाँ जी। 324 के आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग करेंगे। यस, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। सबसे पहले आप इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, पेयर बनाएंगे एक जैसी दो अभाज्य संख्याओं के। ठीक है। वर्गमूल में मैंने बताया था दो दो संख्याओं के क्या बनते हैं, पेयर बनते हैं। ओके, 10 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। माइक बंद रखेंगे, महिपाल नायक नाम से जो स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो अपना। सॉरी सर 18 आएगा। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, बोलना नहीं है। पहली क्लास है क्या आज आपकी? दूसरी क्लास है मैं। पोल में आंसर करना आता है आपको? यस सर। तो पोल में आंसर करिए, बोलना नहीं है आंसर, माइक ऑन करके। ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये छोटी छोटी चीजें जिनको नहीं पता, जब भी पोल में क्वेश्चन पूछा जाता है माइक ऑन नहीं करना होता, कैमरा ऑन नहीं करना होता। ये एक तरीके से टेस्ट की तरह है, जैसे आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं। तो आपको सिर्फ पोल में आंसर करना है। ओके। और पोल में आंसर करने से पहले एक बार चेक कर लिया करो कि आपने आंसर सही तो किया है या गलत किया। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4-5 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, प्लीज आप सभी बच्चे टाइम से क्लास में आया कीजिए, 7 बजे मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, 23 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 24 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 20 बच्चों ने बी को आंसर किया है, एक बच्चे ने ए को, दो बच्चों ने सी को, और एक बच्चे ने डी को आंसर किया है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए, सबसे पहले मैं इसके क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो मेरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 होती है, तो मैं इसको 2 से भाग करूंगा। तो 2 से जब मैंने इसको भाग किया
तो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग किया, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं होगा भाग, 2 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आती है? 3। 3 से भाग किया, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से भाग किया, 3 नंग 27, फिर 3 से भाग किया, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग किया, 3 एकम 3। ये मेरे यहाँ पर क्या हो चुके हैं? अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। इसके बाद जब मैं अभाज्य गुणनखंड कर लूंगा तो बेसिकली मुझे चाहिए क्या? 324 का वर्गमूल चाहिए ना, यानी अंडर रूट के अंदर मैंने लिखा 324, ये किसके बराबर होगा? अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 इसके बाद हम क्या करते हैं? मैंने आपको बताया था, मैं पेयरिंग करूंगा दो एक जैसी संख्याओं की। तो दो किसके साथ पेयरिंग करेगा? 2 के साथ। जिनकी पेयरिंग हो जाएगी, जिनके जोड़े बन जाएंगे, वो वर्गमूल के बाहर आ गया। इस 3 ने इस 3 के साथ पेयरिंग की, ये भी वर्गमूल से बाहर आ गया। इस 3 ने इस 3 के साथ पेयरिंग की, ये भी वर्गमूल से बाहर आ गया। और इनकी मैंने अब गुणा कर दी, तो क्या आया? 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो इसका वर्गमूल कितना आया? ऑप्शन बी 18। बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है अभी, वो भी करेंगे, ठीक है? उससे पहले लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम देख लो। जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर किए थे वो सिर्फ 4 लोग 5 लोग हैं। एक है साहिल, सुरेश प्रजापत नाम से इनका नाम शायद तन्नू है, संतोष, काजल वर्मा, और इन्होंने अपना नाम बताया था, एक बार अपना नाम बता दीजिए भाई। पिंटू कुमार नाम से स्टूडेंट है, प्रियंका बताया था शायद, ठीक है? ये बच्चे हैं, इन्होंने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही किए। ये भाई भाई नाम से हैं, इनके 4 में से 3 सही थे। महिपाल नायक नाम से हैं, 4 में से 3 सही थे। निशांत लडवाल नाम से हैं, इनके 4 में से 3 सही थे। नवीन नायक नाम से हैं, 4 में से 3 सही थे। दीपांशु कुमार, सानिया जांगरा, मिली और अर्जुन नायक, इनके भी 4 में से 3 सही थे। ओके प्रियंका, ठीक है? तो ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट, ये आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है इस बार, ठीक है? 576 का वर्गमूल सभी को ज्ञात करना है। जो बच्चे लेट आए हैं, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग टाइम से आया कीजिए, वरना क्लास आपकी मिस हो जाएगी और चीजें छूट जाएंगी। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। तो सभी बच्चे करेंगे इसको सॉल्व। 576 का वर्गमूल बताना, ठीक है? करिए। हाँ जी, सॉल्व करें सभी लोग तब तक। पोल मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर भेजा हुआ है, आप पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। 576 का वर्गमूल बताना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए, उसके बाद पेयरिंग कीजिए। ओके, 6 में से 5 लोगों का आंसर सही है। आठ में से सॉरी 9 में से 8 लोगों का आंसर सही है। 10 में से 9 लोगों का आंसर सही है। 14 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। 15 में से 13 लोगों का आंसर सही है।
17 में से 15 लोगों का आंसर सही है, बाकी लोग भी सॉल्व करेंगे। प्रवीण कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, प्लीज कैमरा बंद रखें। जब भी मैं पोल में करने के लिए दिया करूं क्वेश्चन, कैमरा ऑन नहीं करना है। 23 में से 21 बच्चों का आंसर सही है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। सर जीरो कियो। हाँ चलो लास्ट 20 सेकेंड। तीन लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 15 सेकेंड्स, दो लोग और बचे हैं। कर दिया सर। ओके लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। तो 27 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 25 बच्चों ने बी को आंसर किया है और 2 बच्चों ने सी को आंसर किया है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 है, तो मैंने इसको 2 से भाग किया। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से किया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से किया, 2 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, 2 निम 18। उसके बाद 3 से किया, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, ये मेरे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब मुझे निकालना क्या है, वर्गमूल निकालना है। किसका? 576 का। तो वर्गमूल का चिन्ह आ गया। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पेयरिंग करूंगा। इनकी पेयरिंग हो गई तो 2 बाहर, इनकी पेयरिंग हो गई तो 2 बाहर, इनकी पेयरिंग हो गई तो 2 बाहर, और इनकी पेयरिंग हो गई तो 3 बाहर। इन सब की मैंने गुणा कर दी, तो मुझे क्या मिल गया आंसर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ठीक है, तो इसका जो वर्गमूल है वो कितना आया, 24, यानी ऑप्शन। डन, यहां तक बताइए। यहां तक सभी को क्लियर हो गई हैं चीजें? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं घन और घनमूल के बारे में, जिसको हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स भी बोलते हैं। तो घन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, क्या होता है घन? अगर मैं कहूं 5 का घन या क्यूब ऑफ 5, क्या होता है? 625 सर। 125 सर। 125। वेरी गुड। घन का मतलब क्या होता है कि एक संख्या को आप उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दो। ठीक है, यानी 5 को 5 से 3 बार गुणा कर देना ही क्या कहलाता है, घन। ठीक है, और इसको अगर घातांक के रूप में हम क्या लिखना हो हमें, तो हम क्या लिखेंगे, 5 की घात 3। तो घन क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार जब हम गुणा करते हैं तो उसको हम उस संख्या का घन कहते हैं। और इसमें जो घातांक होता है वो कितना होता है, 3 होता है। जैसे 5 का घन है तो 5 को 5 से 3 बार हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 125। ठीक है, इसी तरीके से 8 का घन, यानी 8 को 3 बार गुणा कर दो 8 से ही। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 512। ऐसे ही 10 का घन क्या होगा, जल्दी बताइए। 200। 100। 10 को 200 10 से 3 बार हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सर। सर 1000 आएगा ना। 1000, 1000 जी 1000। 1000। ठीक है, तो ये होता है हमारा घन। तो घन में कोई डाउट किसी को, घन का मतलब क्या होता है, 3 बार गुणा कर देना है। जैसे 5 का घन मतलब 5 गुना 5 गुना 5। 8 का घन मतलब 8 गुना 8 गुना 8। 10 का घन मतलब 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है, तो यदि किसी संख्या को उसी संख्या से हम 3 बार गुणा करते हैं तो उसे उस संख्या का घन कहते हैं। ये मैंने आपको बताया। 5 का घन 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 को 3 बार गुणा कर दिया है। 5 पंजे 25, पंजे 125। 8 का घन यानी 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512।
दूसरा पॉइंट, किसी संख्या के घन को उसकी घात 3 लिखकर दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे 5 का घन है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 5 की घात 3। 8 का घन है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 8 की घात 3। तो घात में हम 3 लिखकर उसको दर्शाते हैं। अब हम बात करते हैं घनमूल की। घनमूल क्या होता है? किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो। सेम उसकी तरह जैसे हमने वर्गमूल पढ़ा था ना, अगर मैं कहूं 2 का घनमूल कितना है, तो 2 का घनमूल कितना होगा, 2 गुणा 2 सॉरी, 2 का घन, घनमूल नहीं घन। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। निकालना भी हम सीखेंगे, ठीक है। 8 का घनमूल हमारा 2 होता है। तो भाई घनमूल है क्या, जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो। अगर मैं 2 का घन कर दूं तो वापस से मुझे 8 मिल जाएगा ना। तो घनमूल क्या है, जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो। इसके बाद इसका चिन्ह क्या होता है, ठीक है, इसको इसका चिन्ह क्या होता है, ऐसे वर्गमूल का चिन्ह लगाया और ऊपर लिख दिया 3। ठीक है, इस तरीके से चिन्ह बनाया वर्गमूल का और ऊपर 3 लिख दो, तो ये किसका चिन्ह होता है, घनमूल का। ये किसका होता था, ये वाला होता है वर्गमूल का। ठीक है, वर्गमूल का चिन्ह ये है और घनमूल का चिन्ह ये है। अब अगर मुझे 8 का घनमूल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, घनमूल का चिन्ह लगाया और उसके अंदर 8 लिख दो। तो इसका मतलब क्या है, 8 का घनमूल। समझ रहे हैं सभी लोग, चिन्ह कौन सा लगता है, ये वाला। ओके, तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है कि घनमूल निकालने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और घनमूल और घन क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया। विपरीत क्यों है, विपरीत क्यों है, अगर मैं कहूं 2 का घन 8 होता है, तो 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। तो ये विपरीत है एक दूसरे के। 2 का घन आप जब निकाल रहे हो तो 8 आ रहा है और 8 का घनमूल वापस से 2 होता है। ये अब हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो घन और घनमूल क्या है, एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। एक क्वेश्चन कर ले पोल सेक्शन में। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको देना है, 25 का घन क्या होगा। ठीक है, आपको 25 का घन निकालना है, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। क्या निकालना है आपको, घन निकालना है 25 का कितना होगा। करिए, सभी लोग सॉल्व करेंगे खुद से। हाँ जी बताइए। आपको बताना है 25 का घन क्या होगा। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट्स। 10 में से 7 बच्चों का आंसर सही है, 13 में से 10 बच्चों का आंसर सही है, 16 में से 12 का सही है। इस टाइम क्लास में 29 स्टूडेंट्स हैं, 29 बच्चे हैं। उसमें से 17 बच्चों ने आंसर दिया है, उन 17 में से 13 बच्चों का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर दें। 18 में से 14 बच्चों का आंसर सही है, वेल डन, वेरी गुड। ध्यान से सॉल्व करें सभी बच्चे। 25 का घन आपको बताना है क्या होगा। 18 में से 14 बच्चों का आंसर सही है, 19 में से 15 बच्चों का आंसर सही है, 20 में से 16 बच्चों का आंसर सही है, 9 लोग और बचे हैं।
23 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 24 बच्चों ने आंसर दिया इस क्वेश्चन का, उसमें से 24 में से 19 बच्चों ने ए को आंसर किया है, 2 लोगों ने बी को, 2 लोगों ने सी को और एक बच्चे ने डी को आंसर किया है। ठीक है, तो 19 बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना था? घन निकालना था। तो 25 के घन का मतलब है 25 की घात 3, यानी 25 को 3 बार 25 से ही गुणा कर देना। घन का मतलब मैंने यही बताया था कि किसी संख्या का घन क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार हम गुणा करते हैं। 25 को 25 से गुणा किया तो क्या आएगा? 625 आएगा। करके देख लेते हैं। 5 पंजे 25, हासिल में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 2 6, 625। ठीक है, इनकी गुणा करके क्या आया? 625। अब 625 की 25 में करनी है, तो 625 की 25 में गुणा की। 5 पंजे 25, हासिल में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल में 1, 5 इंक 30 और 1 31, 2 पंजे 10, हासिल में 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 छिक्का 12। तो ये आया 52,651। तो 15,625 यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 15,625। ओके, कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ सकते हैं। तो सही आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं कि घनमूल हम कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा। जैसे मुझे 27 का निकालना है, ठीक है, जैसे मुझे किसका निकालना है? 27 के क्या निकालने हैं? 27 का मुझे घनमूल निकालना है। तो सबसे पहला प्रोसेस, तो 27 के मैं क्या करूंगा? अभाज्य गुणनखंड जैसे वर्गमूल में करते थे। तो सबसे पहले 2 से ये भाग नहीं होगा, 2 के बाद 3 से हो जाएगा, तो 3 नम 27, फिर 3 से होगा, 3 तिया 9, फिर 3 से होगा, 3 एकम 3। तो 27 का घनमूल क्या आया? घनमूल का निशान लगाया मैंने। 27 का मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। इनके अब देखो, घन वर्गमूल में हम क्या करते थे? दो दो की पेयरिंग करते थे। वर्गमूल में हम दो एक जैसी संख्याओं के पेयर कर लेते, जोड़ी बना लेते थे। घनमूल में हम 3 की करते हैं। घनमूल में हम कितने संख्याओं की करते हैं? 3 संख्याओं की हम पेयरिंग करते हैं। तो जैसे ये 3 है, तो ये इन दोनों 3 के साथ मिलकर क्या बना लेगा? पेयरिंग कर लेगा, और ये 3 बाहर आ गया। तो 27 का घनमूल क्या हो गया? 3। समझ में आया सभी को अंतर? वर्गमूल में हम क्या करते थे? दो संख्याओं के पेयर बनाते थे, जोड़े बनाते थे। घनमूल में हम क्या करते हैं? 3 एक जैसी संख्याओं के पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। कोई डाउट हो इसमें तो आप लोग अपने अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर एक बार इसको रिपीट करना। रिपीट कर देता हूं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया? अभाज्य गुणनखंड किए 27 के, जैसे मैं वर्गमूल में कर रहा था सेम अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 होती है, तो 27 2 से भाग नहीं होगा। तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। तो 27 3 से भाग हो जाएगा, 3 नम 27। 9 फिर 3 से भाग हो गया, 3 तिया 9, फिर 3 3 से भाग हो गया, 3 एकम 3। अब ये घनमूल का चिन्ह लगा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था इस तरीके से होता है। ऊपर छोटा सा 3 लिखा होता है और ये चिन्ह लगा होता है। तो 27 का घनमूल क्या होगा? वापस से वही चिन्ह लगाया मैंने, ऊपर 3 लिखा। 27 को मैंने क्या लिख दिया? 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 गुणा 3 गुणा 3। अब फिर मैंने आपको ये बताया कि घनमूल में आप 3 एक जैसी अभाज्य संख्याओं की पेयरिंग करते हो। पेयरिंग तो खैर नहीं बोलूंगा, पेयरिंग तो 2 की होती है हमेशा। इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। यानी बस यही समझ लो कि 3 जो एक जैसी संख्याएं हैं
उनको हम एक साथ ही ले लेंगे। जैसे तीन तीन तीन, तीनों एक जैसी है ना, तीन है ना तीनों, तो इसकी क्या बन गया, इसका जोड़ा बन गया, और यहां से मुझे तीन मिल गया एक। अगर वर्गमूल निकालना होता तो मैं दो दो का बनाता, घनमूल में मैं तीन तीन का बनाता। अब आया समझ में? वर्गमूल में दो दो के बनाते थे ना हम, घनमूल में हम तीन तीन के बनाएंगे, एक जैसी जो तीन संख्या है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 343 का आपको करना है, तो सभी बच्चे खुद से करेंगे इसको। 343 का आपको घनमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। करिए सभी लोग ध्यान से, कैसे करेंगे इसको, खुद से करेंगे सभी बच्चे। 343 के आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। करिए अपनी नोटबुक में सभी लोग और आंसर बताइए क्या आएगा इसका। 343 के आपको वर्गमूल निकाल, सॉरी घनमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ओके, एकता ने आंसर दिया है 7। अशोक नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने भी 7 आंसर दिया है। रवीना कुमारी नाम से हैं, इन्होंने भी 7 आंसर दिया है। अनूप कुमार नाम से हैं, इन्होंने भी 7 आंसर दिया है। दीपांशु कुमार, आशा यादव नाम से हैं, इन्होंने भी 7 आंसर दिया है, दोनों बच्चों ने। हाँ जी। सीमा शर्मा नाम से हैं, महिपाल नायक नाम से हैं, ओके। अर्जुन नायक नाम से हैं, ओके। काजल वर्मा हैं, राजेश कुमार नाम से हैं, ओके। 7 7, ओके, वेरी गुड। तो 7 ही आएगा इसका आंसर। कैसे आएगा भाई, सबसे पहले मैं इसके क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 है, 2 से ये भाग नहीं हो सकता। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3, 3 से नहीं हो सकता। 3 के बाद 5, 5 से भी नहीं होगा। 5 के बाद 7, ये 7 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से भाग हम कैसे करेंगे इसको, ये 4 बार गया, 7 चौक 28, यहाँ से 6 बचा, 7 दिन करे से। फिर ये 7 से हुआ, 7 सत्ते 49, फिर 7 से हुआ, 7 एकम 7। तो 343 का घनमूल, 343 का घनमूल कितना आया, घनमूल का चिन्ह लगाया मैंने, और उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 गुणा 7। फिर मैंने आपको बताया कि घनमूल में हम तीन एक जैसी संख्याओं की क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो इन तीनों का एक साथ मैंने बना दिया, और ये 7 बाहर आ गया, और यही मेरा आंसर। समझ में आया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम घनमूल निकालते हैं। ओके, डन यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पोल में करें फिर क्वेश्चंस, अगर किसी को कोई डाउट ना हो तो। ठीक है, करें, चलो। 1728 का आपको घनमूल निकालना है, निकालिए सही बच्चे। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखना, इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ना जाने की जीरो। जब भाग करते हैं ना, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब दो संख्याएं एक साथ हम लिखते हैं तो जीरो आ जाती है भागफल में, है ना। दो ना जाने की जीरो बोलते हैं हम लोग उसको। तो भाग ध्यान से करना। 1728 का आपको घनमूल निकालना है, निकालिए सही बच्चे। हाँ जी, करिए सभी लोग इसको। पोल में भेज रहा हूँ। 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। यस,
4 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी सॉल्व करें इसको। ओके, 9 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। 1728 का आपको घनमूल बताना है, क्या होगा। 13 लोगों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर एकदम सही है। 15 में से 14 बच्चों का आंसर सही है। हम्म 17 में से 15 बच्चों का आंसर सही है। जो लोग बच गए हैं वो भी सॉल्व करें इसको जल्दी से, और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद, जो कि है अपरिमेय संख्या। इस टाइम क्लास में 27 बच्चे हैं, 27 में से 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, उसमें से 17 बच्चों का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। 19 में से 17 बच्चों का आंसर सही है। लास्ट 30 सेकंड्स हैं, 30 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए हैं सॉल्व करिए ध्यान से। हाँ जी। बीस में से 18 बच्चों का आंसर सही है। 21 में से 18 बच्चों का आंसर सही है। हाँ जी, 6 लोग अभी भी बचे हुए हैं, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। 23 में से 19 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 23 बच्चों ने, 24 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 20 बच्चों ने डी को आंसर किया है और 4 बच्चों ने बी को आंसर किया है। भाई बी कैसे आया, आधा कर दिया इसका। तो सबसे पहले मैं इसके क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड। बी कैसे आया, बी 864 कैसे आ सकता है। सीमा शर्मा नाम से स्टूडेंट है। तो सबसे पहले 2 से भाग होगा, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, फिर 2 से होगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। अब 216 को 2 से भाग करके क्या आएगा, 216 को 2 से भाग करके क्या आएगा, बताइए सही बच्चे। 216 को 2 से भाग करके क्या आएगा, 108। 108। 18, 18 भी आ रहा है किसी का, बताओ भाई सभी बच्चे बताओ, 18 आएगा या 108 आएगा। अर्जुन नायक है, इन्होंने 108 बोला है। 108। 108, वेरी गुड। क्या, कितना, 112। चलिए, तो मैंने इसको भाग किया, 2 एकम 2,
यहाँ से 1 आया, मैंने आपको बताया था कि 1 तो भाग होगा नहीं 2 से, तो ना जाने की 0 आ गई, और ये 6 ऐसे का ऐसे ही आ गया, और 2 8 16। या दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप दो संख्याएं एक साथ लिखते हो अपने भाज्य में से, तो भागफल में एक 0 आती है। जैसे आपने यहाँ से 16 लिखा ना, 1 और 6 को एक साथ लिखा है, तो एक 0 आ गई, तो यहाँ आया 108। ठीक है, फिर 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 दूनी 27, फिर 3 तिया 9, और लास्ट में 3 एकम 3। इस तरीके से हमने इसके क्या कर दिए, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब आपको क्या करना है, 3 3 के आपको जो 3 एक जैसी संख्याएं हैं उनको एक एक बार लिखना है। ठीक है, तो घनमूल कितना हुआ 1728 का, बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, इसी को लिख दिया मैंने, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 3 3 के यहाँ पर पेयर बनाऊंगा, तो ये 2 बाहर, इन तीनों का बन गया ये 2 बाहर, इन तीनों का बन गया ये 3 बाहर, इन सब की क्या हो गई गुणा, और 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। ओके, बताइए समझ आया सभी को, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। यस सर। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी 12। ओके चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। तो परिमेय संख्याएं क्या होती थी, आपको याद है सभी को, परिमेय संख्याएं क्या होती थी, रैशनल नंबर्स जिसको हम बोलते हैं, ये पढ़ाया था मैंने आपको। परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स, कोई बताएगा मुझे, भूल गए, चलो। तीन मैंने आपको बताए थे, एक किसी भी परिमेय संख्या को आप 3 पॉइंट्स के अंदर डिफाइन कर सकते हो। पहला पॉइंट क्या है, कि ऐसी संख्या जिसको आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो, ऐसी संख्या जिसको आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सको, जहां पर पी तथा क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पी तथा क्यू जहां पर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और जो क्यू है वो 0 नहीं होता है। यही बताया था मैंने, जो संख्या इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करती है वो परिमेय संख्या है। जल्दी बताओ, बताया था या नहीं, यस और नो, सही बच्चे बता दो मुझे, पढ़ा था ना हमने ये परिमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सको, जहां पर पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और जो क्यू है यानी जो नीचे है वो 0 नहीं होना चाहिए। पूर्णांक से क्या मतलब है, पूर्णांक क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है कई बार। पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये सब क्या है, पूर्णांक है। ये कहीं से इधर से चलते हुए आ रहे हैं ऐसे माइनस वाले, और ये ऐसे चलते हुए आगे तक जा रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो पी और क्यू जो है वो इनमें से कुछ होना चाहिए। ठीक है, पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिखा 3/5, उदाहरण के लिए मैंने लिखा 3/5। तो अगर आप देखो पहला पॉइंट क्या है, पी बटे क्यू के रूप में होनी चाहिए, तो ये पी बटे क्यू जैसी दिख रही है। ये 3/5 क्या है, पी बटे क्यू जैसा दिख रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पी और क्यू पूर्णांक होने चाहिए, यानी जो ऊपर वाला है और नीचे वाला पूर्णांक होना चाहिए। तो 3 और 5 पूर्णांक है, 3 और 5 क्या है, पूर्णांक है। मैंने बताया ना ये पूर्णांक होते हैं, आगे चलते जा रहे हैं 5 6 7 इस तरीके से। और जो नीचे है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 0 भी नहीं है, तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। समझ में आया, याद आया सभी को, यही बताया था मैंने, बताओ जल्दी से, ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई, जो संख्या परिमेय नहीं है, जो संख्या परिमेय नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो समझते हैं और डीप में जाकर इन सब चीजों को। तो पी बटे, अच्छा, परिमेय अपरिमेय संख्या है जो परिमेय नहीं है, और परिमेय क्या होती है, पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या, जहां पी और क्यू पूर्णांक और क्यू जो है वो 0 ना हो, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो 4/5, 4/5 को अगर आप ध्यान से देखोगे पी बटे क्यू जैसा दिख रहा है। ठीक है,
पी और क्यू यानी 4 और 5 दोनों पूर्णांक हैं, 4 और 5 दोनों पूर्णांक है, और जो नीचे क्यू है वो 0 नहीं है, तो एक ऐसी संख्या हो गई परिमेय संख्या। ओके, जैसे 3 है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/1, 3/1 पी बटे क्यू जैसा दिख रहा है, ठीक है, और 3 और 1 दोनों क्या है, पूर्णांक भी हैं, और नीचे 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो गई, परिमेय संख्या। याद आया सभी को? ये तीनों चीज हम चेक करते थे, पी बटे क्यू जैसी हो, पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो और नीचे 0 ना हो। ये बताइए क्या ये परिमेय संख्या है 2.5? क्या 2.5 परिमेय संख्या है? यस और नो? चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं। यस सर। है, वेरी गुड। कैसे है? क्योंकि ऊपर से जब हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ गई, तो ये क्या बन गया, 25/10। अब ये पी बटे क्यू जैसा है, ठीक है, 25 और 10 दोनों पूर्णांक हैं और क्यों 0 नहीं है, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ऐसे ही अगर मैं बात करूं √49 की, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय? तो इसको अब हम आगे समझेंगे अभी, ठीक है। अंडर रूट के अंदर का क्या सीन है, ये वैसे मैंने परिमेय में बताया था कि अंडर रूट के अंदर आपको ये चेक करना होता है कि अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है। अंडर रूट के अंदर हम ये देखते हैं क्या किसी संख्या का वर्ग लिखा हुआ है। जैसे अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 49, तो क्या 49 किसी का वर्ग होता है? क्या 49 किसी का वर्ग होता है या नहीं, बताओ मुझे। होता है ना, 7 का होता है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये 7 आ गया ना, ये 7 आ गया, और 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/1, और ये पी बटे क्यू जैसा भी दिख रहा है, ऊपर और नीचे पूर्णांक है और क्यू 0 नहीं है, तो ये भी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। तो बेसिकली अंडर रूट वाला भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। ये परिमेय संख्या के उदाहरण हो गए। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। उसके उदाहरण देखो, जैसे √7 है, तो आपको ये चेक करना है कि क्या अंडर रूट के अंदर किसी का वर्ग है, क्या 7 किसी का वर्ग होता है, क्या 7 किसी का वर्ग है, यस और नो? नहीं होता ना 7 किसी का भी वर्ग। तो अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या लिखी हुई है जो किसी का वर्ग नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या लिखी हुई है जो किसी का वर्ग नहीं है, तो वो जो संख्या होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। समझ में आई सभी को ये चीज? आपको अंडर रूट के अंदर ये चेक करना है कि क्या लिखा हुआ है। अगर अंडर रूट के अंदर किसी का वर्ग लिखा हुआ है तो वो तो वो परिमेय होती है, और अगर नहीं लिखा है तो वो अपरिमेय। जैसे √5 है, √5 को देखो, क्या 5 किसी का वर्ग होता है, क्या 5 किसी का वर्ग होता है, बताओ मुझे। क्या 5 किसी का नो वर्ग है? सर। नहीं होता ना। तो अगर ये किसी का वर्ग नहीं है तो हम इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई? मैंने लिखा अंडर रूट के अंदर, मैंने लिखा अंडर रूट के अंदर 81। बताओ ये कैसी संख्या है, परिमेय है तो पी टाइप कर दो, अपरिमेय है तो ए टाइप कर दो। √81 परिमेय है तो पी टाइप कर दो, अपरिमेय है तो ए टाइप कर दो। पी 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 पी, वेरी गुड। तो कैसे देखते हैं हम, अंडर रूट के अंदर 81 है, क्या 81 किसी का वर्ग है, क्या 81 किसी का वर्ग है? 9 का वर्ग है ना 81, 9 का वर्ग है, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/1, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो आपको समझ आ रहा है सभी को अंडर रूट वाली संख्याओं को हम कैसे चेक करते हैं? ओके, चलिए नेक्स्ट है √5 + 3। बताइए ये परिमेय है या अपरिमेय? ये परिमेय है या अपरिमेय? अपरिमेय है, क्यों है? देखो, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 5, क्या 5 किसी का वर्ग है? नहीं, तो ये क्या हो गई, अपरिमेय। और ये है परिमेय संख्या, 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इनका जो योग आएगा हमेशा अपरिमेय ही आएगा। हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ रहे या घटा रहे हो, ठीक है, अगर किसी परिमेय संख्या में आप किसी अपरिमेय संख्या की को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, तो आंसर भी अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या में आप परिमेय जोड़ रहे थे, तो आंसर में अपरिमेय आएगा। जहां पर भी अपरिमेय संख्या आ जाए वो
पूरे आंसर को अपरिमेय बता देगा। ठीक है, गुणा कर रहे हो किसी अपरिमेय संख्या की तो आंसर अपरिमेय आएगा, जोड़ रहे हो किसी अपरिमेय संख्या को तो आंसर अपरिमेय आएगा, भाग कर रहे हो किसी अपरिमेय संख्या से तो आंसर अपरिमेय संख्या आएगा। ये बात सभी को क्लियर हुई? अगर आप किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हो तो अपरिमेय, किसी अपरिमेय संख्या को घटा रहे हो तो अपरिमेय, किसी अपरिमेय संख्या से गुणा कर रहे हो तो आंसर अपरिमेय आएगा, किसी अपरिमेय संख्या से भाग कर रहे हो तो आंसर अपरिमेय आएगा। तो यहाँ पर आप एक अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हो तो आंसर भी अपरिमेय आएगा, इररेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस और नो? कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए। यस सर। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी अपरिमेय संख्या की परिभाषा है, डेफिनेशन है। वह संख्या जिसको आप p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पर p और q पूर्णांक है और q जो है वो 0 नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √3 है ना, 3 किसी का वर्ग नहीं होता। √3 को अगर मैं देखूं तो ये 3 जो है किसी का वर्ग नहीं होता, यानी आप इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिख तो सकते हो, सॉरी मैंने क्या बोला, हाँ लिख तो सकते हो आप इसको p बटे q के रूप में, लेकिन ये √3 पूर्णांक नहीं होता। √3 पूर्णांक नहीं होता, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। सेम √7, 7 किसी का वर्ग नहीं होता। √7, 7 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, और ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि वर्गमूल के अंदर कैसे चेक करना है। आपको वर्गमूल के अंदर ये चेक करना है कि क्या वो वर्गमूल के अंदर लिखी हुई संख्या किसी का वर्ग है। अगर वो किसी का वर्ग है तो वो परिमेय संख्या है, और अगर वो किसी का वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है अपरिमेय संख्याओं का। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? कोई मुझे बताएगा क्यों होती है? आगे एक क्वेश्चन भी है, ये रहा। देखो, क्वेश्चन है पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 3.14 और 22/7 परिमेय संख्याएं हैं, क्यों? कोई बता सकता है मुझे? भाई पाई का मान तो यही होता है ना, 3.14 और 22/7। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, क्यों? रीजन क्या है? ध्यान से सुनना। पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों होती है? जो पाई का एक्चुअल मान जो होता है वो ये होता है, पाई की जो वास्तविक मान है वो ये है 3.14159263 और ये आगे चलता जाता है। तो ये किस प्रकार का दशमलव है? अशांत है और अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती प्रसार पढ़ा है ये शांत अशांत वाला। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, जो हमारा दशमलव होता है, दशमलव जो प्रसार है मेरा, जो मेरा दशमलव प्रसार है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, कितने तरीके का होता है? दो तरीके का होता है। ध्यान से सुनना इस चार्ट को जो मैं आपको बता रहा हूं। दो तरीके का दशमलव प्रसार होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है शांत, एक तो होता है शांत दशमलव, और एक होता है अशांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव कैसे? जैसे मैंने लिख दिया 4.5, तो ये शांत दशमलव है। मैंने लिखा 3.14, ये शांत दशमलव है। मैंने लिखा 4.75, ये शांत दशमलव है। तो जितने भी शांत दशमलव होते हैं वो सब होती है परिमेय संख्याएं। जितने भी शांत दशमलव हैं वो सब क्या होती है? परिमेय संख्या। ये बात सभी को क्लियर हुआ? जितने भी शांत दशमलव है, शांत दशमलव का मतलब जो रुके हुए दशमलव है, जो आगे नहीं जा रहे, जो रुक गए, जो टर्मिनेट हो गए, है ना, टर्मिनेट भी बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस और नो जल्दी बताओ। तो जितने भी शांत दशमलव हैं यानी जो रुके हुए दशमलव है वो सब परिमेय संख्याएं होती है। अब बात आती है अशांत दशमलव की। अशांत दशमलव होता है दो प्रकार का। अशांत दशमलव होता है दो प्रकार का। एक एक अशांत दशमलव तो वो होता है जो रिपीट हो रहा हो। ठीक है,
जिसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। और एक होता है जो रिपीट ना हो रहा हो, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 3.5 5 5 5 और ये चलता जा रहा है आगे, ये चलता जा रहा है आगे। तो क्योंकि ये आगे चलता जा रहा है तो ये अशांत है। ये रुके हुए थे ना, ये यहाँ रुक गया था 5 पे तो ये शांत था। अब ये आगे चलता जा रहा है, ये आगे चलता जा रहा है तो ये अशांत है। और इसमें आप देखोगे ध्यान से तो 5 रिपीट हो रहा है बार बार, 5 5 5 5, तो ये आवर्ती है। ठीक है, ये अशांत क्यों है? क्योंकि ये आगे तक चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। और ये आवर्ती क्यों है? क्योंकि इसमें 5 रिपीट हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो होती है, या मैं जैसे मैंने लिखा 4.15 1 5 1 5 1 5, ठीक है, यहां पर देखो आप 1 5 1 5 1 5 रिपीट हो रहा है और ये अशांत भी है। मैंने लिखा 7.3 2 1 3 2 1 3 2 1, तो ये भी रिपीट हो रहा है, 3 2 1 3 2 1 3 2 1, और अशांत है। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। ऐसी जो संख्याएं हैं ये भी क्या होती है? परिमेय संख्या। ठीक है, ये यहां तक क्लियर हुआ? मैंने आपको क्या बताया? दशमलव प्रसार दो प्रकार का है, शांत और अशांत। शांत वाले जो है वो परिमेय संख्याएं हैं। अशांत दो प्रकार का होता है, एक ऐसा अशांत होता है जो रिपीट हो रहा हो, आवर्ती हो, एक ऐसा अशांत होता है जो रिपीट ना हो रहा हो। जो रिपीट होने वाला है वो भी सब परिमेय संख्याएं होती है। अब बात आती है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का मतलब है ऐसा दशमलव जो अशांत हो और रिपीट भी ना हो रहा हो। जैसे मैंने लिखा 3.1 5 2 3 4 7 6 5 1, और ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये ना तो रुक रहा है, ये रुक नहीं रहा ना, आगे तक चलता हुआ जा रहा है, और कुछ इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा। इसमें तो रिपीट हो रहा था 5 1 5 3 2 1, इसमें ना तो कुछ रिपीट हो रहा है और ना ही ये रुक रहा है। तो ऐसा जो दशमलव होता है, ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं अपरिमेय संख्या। ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या। समझ में आया सभी को? यहां तक बताओ जल्दी। ये चार्ट जो मैंने बनाया है ये सबको समझ में आया? दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत। शांत वाले परिमेय होते हैं, अशांत हो और रिपीट हो रहे हैं वो भी परिमेय है, लेकिन जो अशांत है और रिपीट भी ना हो रहे हो वो होते हैं अपरिमेय संख्या। तो जो आपका पाई है वो कुछ ऐसा ही है। पाई क्या है आपका? देखो, ये अशांत है, आगे तक चलता हुआ जा रहा है, चलता हुआ जा रहा है, चलता हुआ जा रहा है, और रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये अशांत अनावर्ती प्रसार है, इसीलिए अशांत अनावर्ती प्रसार हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये अशांत अनावर्ती प्रसार। और ये परिमेय क्यों है? क्योंकि हम इनको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 3.14 और 22/7। तो ये चीज सभी को क्लियर हुई? बताओ, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। तो सबको समझ में आ गया पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है?